आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप फॉर लेजर क्रिएशन। लेजर हम लोग कैसे बनाएंगे, कौन सा ग्रुप कौन सा लेजर किस ग्रुप में आएगा और हम लोग उसको कैसे बनाते हैं। हम आपको पीछे से 10 से 12 वीडियो हम आपको बताते आए हैं, जिसमें टैली के बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जनरल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, इस सब के बारे में बताएं। आपको कंपनी खोलना सिखाएं, कंपनी को एडिट करना सिखाएं, कंपनी को अल्टर करना सिखाएं। ये सारा कंसेप्ट हम आपको पीछे से दे चुके हैं। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि कंपनी के अंदर में हम लोग ग्रुप्स कैसे बनाएंगे। तो एक बात हम आपको बताते चले कि हम जो आपको मैनुअल अकाउंट सिखाए उसमें आपको हम जनरल सिखाए थे, उसी चीज़ को कंप्यूटर में हम लोग लेजर बोलते हैं, उसी एंट्री को हम लोग लेजर बोलना बोलते हैं। तो सबसे पहले हम उसको अकाउंट खोलना सिखाएंगे जिसको लेजर बोलेंगे, और अकाउंट खोलने के बाद हम आपको वाउचर एंट्री सिखाएंगे जिसमें हम लोग पैसा डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब हम अकाउंट खोल रहे होंगे तो कौन सा ग्रुप किस लेजर का होगा, किस लेजर में कौन सा ग्रुप जाएगा। मतलब हम लोग टैली के अंदर में ग्रुप्स क्रिएशन डालेंगे कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा। तो हम जब टैली खोलते हैं तो सबसे पहले आपका गेटवे ऑफ टैली इस तरह से लिखता है। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ रहता है, तो अल्ट के साथ F1 दबा के कंपनी खोलना, सेलेक्ट करना, हम आपको ये सब बता चुके हैं। उसके बाद फिर हमारा कंपनी में मिलेगा गेटवे ऑफ टैली। यहाँ आप जानते हैं अब इस अकाउंट इन्फॉर्मेशन में यहीं पे लेजर मिलेगा, और इसी लेजर के अंदर में जितना भी हमारा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से लेजर बनाना हम सीखेंगे। तो ये रहा। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा। यहाँ हम आपको लिखे हैं कंप्यूटर में लिस्ट ऑफ ग्रुप। इतना प्रकार का ग्रुप कंप्यूटर में होता है। बैंक अकाउंट हो गया, बैंक OCC, ब्रांच डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटीज, डिपॉजिट एसेट, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, ड्यूटी एंड टैक्स एक्सपेंस, इनडायरेक्ट। ये सारा जो आप देख रहे हैं ये लिस्ट ऑफ ग्रुप आपके कंप्यूटर में रहता है। अब हमको ये समझना है कि हमारा कौन सा ग्रुप किस में जाएगा। तो आप कैसे बूझेंगे कि कौन सा ग्रुप किस में जाएगा। तो सबसे पहले हमने वहाँ पे कैपिटल बताया है। हम आपको सहूलियत के हिसाब से इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे हैं। वैसे लोग जिनको अगर इंग्लिश में दिक्कत है तो हिंदी यूज कर सकते हैं, और जो इंग्लिश आता है उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम दोनों कंसेप्ट आपको लेके चलते हैं, जिसमें सबसे पहला है टैली ग्रुप क्रिएशन के अंदर में कैपिटल किस ग्रुप में आएगा। तो हमने लिखा है दिस इज ए प्राइमरी ग्रुप दैट कंटेन्स द कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ द कंपनी। एग्जाम्पल में लेजर ऑफ अकाउंट्स अंडर कैपिटल अकाउंट ग्रुप इज शेयर और इक्विटी, कैपिटल पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर्स, कैपिटल अकाउंट्स, सेपरेटेड लेजर मे बी क्रिएटेड और इक्विटी कैपिटल डिफरेंस कैपिटल अकाउंट ETC। अगर हमारे क्वेश्चन में कैपिटल रहेगा या इस टाइप का ग्रुप रहेगा तो अंडर आपका कैपिटल ग्रुप हो जाएगा। हमने इंग्लिश में भी लिखा है कि ये प्राथमिक समूह, इसमें कंपनी की पूंजी और रिजर्व अधिशेष शामिल है। उदाहरण में पूंजी खाता समूह के अंतर्गत वही खाते, शेयर, इक्विटी, पूंजी 7,000 के खाते, मालिक के पूंजी खाते, इक्विटी, वरीयता, इस टाइप के खाते होंगे तो हमारा ग्रुप कैपिटल हो जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं बैंक OCC अकाउंट। तो यहाँ पे लिखे हैं बैंक OD अकाउंट कहिए या OCC अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट अकाउंट्स होता है। ऑल्दो दिस इज ए टाइप्स ऑफ सिक्योर्ड लोन दे मस्ट बी प्लेस्ड अंडर दिस ग्रुप बैंक OD अकाउंट टू अलाउ ट्रांजेक्शन इन पेमेंट रिसिप्ट एंड कंट्रा वाउचर्स लिंक लाइक नॉर्मल बैंक अकाउंट्स रहेगा। आपका बैंक हो जाएगा। सिंपल बैंक अकाउंट होगा तो उसका ग्रुप बैंक अकाउंट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं सिक्योर्ड लोन्स। तो सिक्योर्ड लोन्स का मतलब हो गया डिवेंचर। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योर्ड लोन्स के अंदर में हो जाएगा ये
ये लीजिए डिवेंचर या कहिए टर्म लॉस, मीडियम लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड लोन्स टेकन फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अगेंस्ट फाइनेंशियल ऑफ सिक्योरिटी शुड बी प्लेस अंडर दिस ग्रुप। ये अगर इस टाइप का रहेगा तो हमारा आपका सिक्योर्ड लोन्स के अंदर जाएगा। हमने हिंदी में भी लिखा है। अनसिक्योर्ड लोन्स ठीक उल्टा हो जाएगा। लोन फ्रॉम आउटसाइड पार्टी, डायरेक्टर्स, वेंडर और कस्टमर, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव होम नो सिक्योरिटी हैज बीन फर्निश्ड टू बी अंडर दिस ग्रुप। तो इस टाइप का ग्रुप जो हो जाएगा आपका अनसिक्योर्ड लोन में जाएगा। और रिजर्व एंड सरप्लस किस में जाएगा? देखें, इट इज ए चाइल्ड ग्रुप ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। ऑल रिजर्व अकाउंट्स रिकॉग्नाइज्ड एज रिटेन्ड अर्निंग आर प्लेस्ड अंडर दिस ग्रुप, जैसे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, शेयर प्रीमियम अकाउंट etc। इस टाइप का आपका क्वेश्चन होगा तो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप चूज में आएगा। अब उसके बाद हम लोग बनते हैं करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट लायबिलिटीज क्या होता है? तो लिखे हैं दिस ग्रुप normally considered a large number of ledger account and subgroup, so it is further have been divided into 3 subgroup: duty and taxes, provisions and syndicators। इस टाइप का रहेगा तो आपका संडी करेंट लायबिलिटी में चला जाएगा। अब ड्यूटी एंड टैक्सेस के बारे में हम लिखे हैं दिस इज अ सब ग्रुप इज फॉर ऑल एक्साइज सेल्स एंड अदर ट्रेड टैक्स। दिस हेड नॉर्मली कंस्टिट्यूट ऑल द ड्यूटी एंड टैक्सेस दैट्स यू कलेक्ट योर पे थ्रू सेल्स एंड परचेज ट्रांजेक्शन। सेल टैक्स, एक्साइज टैक्स, मार्केटिंग फी, परचेज, इस टाइप का अगर आपके पास होगा तो ड्यूटी एंड टैक्सेस आपका सब ग्रुप हो जाएगा, इसमें चला जाता है। तो इस तरह से आएगा। फिर हमने बनाया है प्रोविजन। क्या है? इट इज़ ए प्लेस फॉर ऑल प्रोविजन, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्टर्स। तो आप हिंदी में भी समझते हैं, हम लिखते चले हैं। यह सभी प्रावधानों के लिए एक स्थान है, जैसे आयकर के लिए प्रावधान, खराब ऋणों के लिए प्रावधान। अगर आपको क्वेश्चन में इस टाइप का है तो हमारा प्रोविजन हो जाएगा। अब आया सिंडिकेटर्स। तो इसमें भी हमने लिखा है कि ऑल ट्रेड क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी विच होम ट्रांजेक्शन आर नॉर्मली इंटर्ड थ्रू परचेज वाउचर इंक्लूड इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट शुड बी प्लेस अंडर दिस ग्रुप। तो अगर हमारा सिंडिकेटर्स नाम सही है, व्यापार में लेन देन के साथ उधारी, चालान, क्रेडिट और डेबिट नोट इस तरह का अगर होगा तो हमारा सिंडिकेटर्स हो जाएगा। और फिक्स एसेट हम कब चूज करेंगे? तो दिस कंस्टिट्यूट ऑल द फिक्स एसेटमेंट इमूवेबल, पेटेंट, ट्रेडमार्क राइट etc। आपको हम बेसिक टर्म अकाउंटिंग समझाते समय में फिक्स एसेट कितने प्रकार के होते हैं सारा हम आपको बता चुके हैं। आप उसको समझिए वहाँ जाके। इसका वीडियो में आपका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो फिक्स एसेट में जितने भी हमने पढ़ाया है या जितने भी फिक्स एसेट की चीज़ होती है वो अंडर ग्रुप हमारा फिक्स एसेट हो जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया प्लेस ऑल लेजर अकाउंट्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर, बॉन्ड्स एंड गॉड सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट इन द अदर कंपनीज आर ग्रुप सब ग्रुप अंडर दिस प्राइमरी इज नेसेसरी। तो शेयर वगैरह से रिलेटेड सिक्योरिटी इस तरह से आएगा, ये हमारा इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। अब आता है करेंट एसेट। तो हमने यहाँ पे लिखा है इन कंस्टिट्यूट डियर 6 सब ग्रुप होते हैं: स्टॉक इन हैंड डिपॉजिट, लोन एंड एडवांस एसेट, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट्स, सिंडिकेटर्स। ये इस तरह के आपका करेंट एसेट हम आपको बताएं कि संपत्ति जितने प्रकार के हुआ करते हैं सभी का ग्रुप इस टाइप का होगा तो आपका करेंट एसेट में जाएगा। और स्टॉक इन हैंड मतलब आपके हाथ में, या जिस रूप से कह सकते हैं यू शुड क्रिएट सेपरेट लेजर अकाउंट फॉर रॉ मटेरियल्स, वर्क इन ए प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड आर रिक्वायर्ड दिस ओपनिंग बैलेंस इंटर्ड इन ट्रीटेड एज ए ओपनिंग स्टॉक वैल्यू ऑन ए बिगिनिंग फ्रॉम अपडेट। स्टॉक इन हैंड मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब हमारा 1 साल के बाद जब हमारा बिजनेस बंद होता है तो या ख़त्म होता है तो अगले साल के लिए वो जो हमारा बच जाता हो स्टॉक हैंड कहलाता है। इस टाइप से हम पहले ही बता चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा स्टॉक इन हैंड ग्रुप हो जाएगा। अब हम आते हैं डिपॉजिट एसेट। तो डिपॉजिट एसेट्स का मतलब हो गया प्लेस ऑल डिपॉजिट मेड बाय द कंपनी, रिमाइंडर डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द कंपनी शुड बी प्लेस्ड अंडर अनसिक्योर्ड लोन्स लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट,
डिपॉजिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन डिपार्टमेंट, डिपॉजिट इन अदर कंपनी, रेंटल डिपॉजिट etc। इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन है तो हमारा डिपॉजिट एसेट्स अंडर ग्रुप चूज होगा। अब आइए नीचे लोन्स एंड एडवांस एसेट में, तो फिर वही बात हो गई, एसेट की बात हो गई तो संपत्ति वाली बात हो गई। तो हमने यहाँ पे लिखा है लोन्स के बारे में, यहाँ पे अब देख सकते हैं प्लेस ऑल लोन्स एंड एडवांस ऑफ नॉन ट्रेडिंग नेचर गिवन एडवांस टू सप्लायर शुड बी प्लेस्ड हियर, दे शुड बी डायरेक्टली टू सन्डी क्रेडिटर्स। जैसे एडवांस अगेंस्ट सैलरी, लोन्स टू एम्प्लॉय, एडवांस टू फिक्स एसेट सप्लायर, इस टाइप का रहेगा तो हमारा लोन्स एंड एडवांस एसेट हो जाएगा। अब फिर बारी आती है सन्डी डेबिटर्स की, तो सन्डी डेबिटर्स में भी जानते हैं, आप कह सकते हैं कि प्लेस ऑल पार्टी अकाउंट्स दैट आर नॉर्मली योर कंपनी इवन इफ दे आर ओपनिंग बैलेंस इन क्रेडिट, इफ यू सेल एंड मेक परचेज फ्रॉम सम पार्टी डू नॉट ओपन टू सेपरेट लेयर अकाउंट, तो इस टाइप का हमारा सन्डी के डेबिटर्स हो जाएगा। मतलब जहां पार्टी की नाम की चर्चा होगी वो तो सेल होगा, नहीं तो परचेज होगा। तो अक्सर हाँ इसमें परचेज की सेल की चर्चा है, तो सेल के साथ अगर आप उधारी करते हैं, देते लेते हैं, तो इस टाइप का हम लोग लिख सकते हैं। हमने यहाँ लिखा है कि सभी पार्टी को रखें, आमतौर पे आपके ग्राहक भले ही आपके शुरुआती बैलेंस क्रेडिट में हो, यदि आप एक पार्टी को बेचते हैं या खरीदते हैं तो अलग अलग खाता वही न खोले, एक ही खाते में आप बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, तो इस तरह का हमारा सन्डी डेबिटर्स में चला जाएगा। तब नाम होगा तो सन्डी डेबिटर्स की चर्चा होनी चाहिए। अब उसके आगे हम लोग आते हैं कैश इन हैंड, टैली बाय डिफॉल्ट कैश लेजर, टैली कैश एंड इन हैंड वो खोल के रखता है, आपको उसमें खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। टैली में कैश और प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी खुला रहता है। अब बैंक अकाउंट में आइए, तो हमने लिखा है ऑल द बैंक अकाउंट्स लाइक करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एक्सेप्ट कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और लोन अकाउंट अंडर दिस प्लेस शेयर, ये इस टाइप का लेजर होगा तो हमारा बैंक अकाउंट हो जाएगा। अब आप बारी आती है ब्रांच डिवीजन की, तो हमने यहाँ पे लिखा है दिस ग्रुप में भी यूज कन्वेंशन वाइज मल्टी ब्रांच कंपनीज फॉर इंटर ब्रांच रिकॉग्नाइज्ड एंड कंडीशनल क्रिएट लेजर फॉर each company who are their branch division affiliated a sister concerned subsidiary, इस तरह का होगा तो आपको ब्रांच डिवीजन में रखेंगे। फिर हमने बनाया है मिक्स एक्सपेंस एसेट, तो वही बात है फॉर लिमिटेड कंपनी प्रीलिमिनरी प्री ऑपरेटिंग एंड सिमिलर एक्सपेंस टू द एक्सटेंट एंड रिटर्न ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी दिस ग्रुप, तो इस टाइप का होगा तो हमारा मिसलेनियस एक्सपेंस चला जाएगा। अब आती है सस्पेंस अकाउंट के बारे में, तो हमने लिखा है कि दिस इज ए प्राइमरी ग्रुप दैट अपीयर्स इन बैलेंस शीट इफ यू क्रिएट एनी सस्पेंस लेजर और रिकॉर्ड में भी पेड रिसीव टेम्प्रोरी हो नेचर, इस तरह से जैसे एडवांस पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इस तरह का करते हैं तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। और सेल्स का मतलब है ऑल सॉर्ट ऑफ सेल्स शुड बी कंस्टिट्यूशन ग्रुप, सेल्स जितना भी आपके पास बिक्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसका सेल्स का ग्रुप हमारा सेल्स ही होगा। फिर उसी तरह से परचेज है, तो जितना भी खरीद करेंगे आप वो सारा ग्रुप आपका परचेज में चला जाएगा। अब हमने बनाया है डायरेक्ट इनकम या इनकम डायरेक्ट आप कह सकते हैं, तो वही बात रखे हैं। फिर दिस प्राइमरी ग्रुप प्लेस होल्ड ऑल सच लेजर अकाउंट्स फॉर इनकम विल बी कंसिडर्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, प्रोफेशनल में भी लेजर इज अकाउंट लाइक प्रोफेशनल सर्विस चार्ज, इस तरह से मतलब यह समूह आय के सभी खातों वही खातों को रखने का स्थान है जिनके सकल लाभ की गणना के लिए माना जाता है। जैसे पेशेवर इस समूह को अंतर्गत सेवा शुल्क या सेविंग शुल्क जैसे खाता वही खाते रख सकते हैं, तो इस तरह से आपका डायरेक्ट इनकम या इनकम डायरेक्ट कह सकते हैं। अब हो गई इनडायरेक्ट इनकम या इनकम डायरेक्ट क्या होता है, तो ठीक उसका उलट कर दीजिए। नॉर्मली नॉन मेजर revenue like receipt on account or rent interest, commission dividend should be placed there। तो आपके पास इनकम अगर कहीं से किसी रूप से आता है, कमीशन से आता है, रेंट से आता है, जिस रूप से आए ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में जाता है। अब कह सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस या एक्सपेंस डायरेक्ट कहिए, मतलब
प्लेस ऑल लेजर अकाउंट्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर्ड फॉर कंप्यूटिंग अगेन प्रॉफिट एंड लॉस कैरीज इनवर्ड्स। इस टाइप का होगा तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। अब वही बात हो गई इनडायरेक्ट एक्सपेंस, या आप कहिए इनडायरेक्ट कह सकते हैं हम लोग। तो इसमें हमने आपको लिखा है कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको आता है। ये आप कह सकते हैं ऑल एक्सपेंस कंसिडर्ड फॉर कंजम्पशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस एंड नॉट कंसिडर्ड ऑफ कंप्यूटेशन, जैसे रेंट, डिप्रिसिएशन। ये टैली जो है ऑटोमेटिक 2 लेजर बना के रखता है। हम पहले ही बताएं कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये ऑलरेडी बना रहता है, आपको इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसके अलावा वो तो हम आपको लॉन्ग से सिखाए, आप उसको समझिए। अब हम यहाँ पे कुछ शॉर्टकट आपको बनाए हैं। अगर आपको वहाँ से आप उसका थ्योरी पढ़िए और उसी का शॉर्ट करके हम आपको यहाँ पे बताए हैं कि ये चीज़ रहेगा तो उसका क्या ग्रुप होगा। हमने यहाँ ग्रुप का नाम लिखा है और इधर लेजर हो गया। सपोज कीजिए कि स्टॉक अकाउंट होगा तो स्टॉक इन हैंड होगा। परचेज अकाउंट या परचेज रिटर्न अगर खोलते हैं तो परचेज अकाउंट आपका ग्रुप हो जाएगा। सेल्स या सेल्स रिटर्न होगा तो सेल्स अकाउंट आपका ग्रुप हो जाएगा। इस तरह से आप डायरेक्ट एक्सपेंस में देखिए, अगर हम यहाँ पे अगर ऐसा खोलते हैं वेजेज अकाउंट, कैरेज अकाउंट, फ्राइट एंड कैरेज, ऑक्ट्री चार्जेज, इंपोर्ट ड्यूटी, ड्यूटी चार्जेज, रॉयल और फैक्ट्री एक्सपेंस ये खोलेंगे तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में जाएगा। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कौन सब जाएगा तो हम पहले भी आपको वहाँ पे बता चुके हैं। हम कुछ शॉर्ट में आपको बताए हैं आपके आसानी के ख्याल से कि अगर आपको इतना मालूम पड़ जाए कि ये सब अगर हमारे क्वेश्चन में है तो उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑडिटीज है, इंश्योरेंस है, इंटरटेनमेंट है, इंटरेस्ट है, मिसलेनियस है, अकाउंटिंग चार्ज है, स्टाफ वेलफेयर, एस्टैब्लिशमेंट है, लाइसेंस फी, ब्रोकरेज कमीशन, एडवर्टीजमेंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, पैकेजिंग चार्ज, फूड ट्रेवल, बैड डेटर्स, बैंक चार्ज, टेलीफोन चार्ज, न्यूज़पेपर, लोन्स, डैमेज एंड डिस्काउंट अकाउंट। इस टाइप का अगर आपको मिलता जुलता अगर क्वेश्चन मिलता है तो हमारा अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। आप क्वेश्चन बनाते समय में इस सब की ज़रूरत पड़ती है तो हमने शॉर्ट वे में आपको बताया। अब नीचे आइए, ये कैश इन हैंड, कैश अकाउंट और कैश एट बैंक तो बैंक अकाउंट हो जाएंगे या बैंक अकाउंट का ग्रुप आपका वो हो जाएगा। अब नीचे आइए, फिर हमने बनाया है कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग और इनकम अगर रहेगा तो हमारा ग्रुप कैपिटल हो जाएगा। फिर इनडायरेक्ट इनकम में बताए हैं कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव या डिविडेंड। इस टाइप का अगर आपको मिलता है तो आपके पास इनकम होता है तो हमारा इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में चला जाएगा। फिर फिक्स एसेट की चर्चा हम पहले भी किए हैं, आपको पहले भी हम बताए हैं कि कितना प्रकार का फिक्स एसेट होता है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, लूम्स एंड टूल्स, प्लांट मशीनरी, बाइसिकल, फ्री होल्ड लैंड, बिजनेस प्रीमिसर, पेटेंट ट्रेड। इस टाइप का अगर हमारे पास लेजर में बनाना है तो अंडर ग्रुप का आपका कैपिटल फिक्स एसेट अकाउंट हो जाता है। फिर थोड़ा सा नीचे आइए, करेंट एसेट, तो बिल रिसीवेबल, डेबिटर्स और एक्योर्ड लोन अगर लेते हैं तो हमारा अंडर ग्रुप करेंट एसेट्स हो जाता है। फिर रिजर्व फंड अगर रखते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। फिर बिल पेवेबल, आउटस्टैंडिंग और क्रेडिटर्स अगर हो जाएगा तो हमारा सन्डी करेंट लायबिलिटीज में चला जाएगा। फिर गुडविल अकाउंट के लिए हम लोग फैसिलिटीज फिक्सन्स एंड एसेट में डालते हैं और ड्यूटीज एंड टैक्सेस अगर हमारा अकाउंट होगा तो हमारा यहाँ पे सेल टैक्स में चला जाएगा। लोन्स लायबिलिटीज हो जाएगा तो लोन अकाउंट आपका हो जाएगा। और यहाँ पे हमने बताया है परचेज फ्रॉम एनी पार्टी सन्डी क्रेडिटर्स और सेल्स फ्रॉम एनी पार्टी सन्डी डेबिटर्स। तो कहने का मतलब है परचेज के साथ अगर नाम की चर्चा होगी तो नाम का अकाउंट जब खोलेंगे तो सन्डी के डेबिटर्स हो जाएगा और सेल के साथ अगर नाम होगा तो हमारा सन्डी डेबिटर्स हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कि राम से हमने माल खरीदा तो राम अकाउंट जब हम लोग बनाने जाएंगे तो हमारा ग्रुप सन्डी क्रेडिटर्स हो जाएगा। और अगर राम से माल हमने बेचा तो सेल के साथ चूँकि उधार हमने बेचा है तो सन्डी डेबिटर्स हो जाएगा, अंडर ग्रुप इस तरह से हो जाएगा। फिर आइए यहाँ पे हमने बनाया है ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट अगर रखेंगे तो डायरेक्ट इनकम में चला जाएगा। कमीशन
या इंटरेस्ट को लेंगे तो इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। और डिपॉजिट एट एसेट्स हम पहले भी आपको ऊपर बताए हैं कि डिपॉजिट एसेट्स में डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन डिपॉजिट इस टाइप का होगा तो आपका डिपॉजिट एसेट में चला जाएगा। और फिर नीचे आप आइए, लोन्स एंड एडवांस एसेट, एडवांस अगेंस्ट सैलरी, लोन्स टू एम्प्लॉय, एडवांस टू फिक्स एसेट। अगर आपके क्वेश्चन में इस टाइप का रहता है तो हमारा लोन्स एंड एडवांस में जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अदर कंपनी का रहेगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलेंगे। और सस्पेंस अकाउंट के बारे में हम पहले ही बताएं, दिस इज ए प्राइमरी ग्रुप दैट्स अपीयर्स इन रिजर्व कंपनी टेम्प्रोरी और यूज नेचर। तो टेम्प्रोरी अगर किसी को लोन देते हैं एडवांस में या कुछ करते हैं तो हमारा सस्पेंस अकाउंट रहता है। अब उसके बाद हमारा बारी आता है सिक्योर्ड लोन्स। तो डिवेंचर या अर्न लोन, मीडियम लॉन्ग टर्म, सिक्योर्ड लोन्स टेकन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इस टाइप का रहेगा तो हमारा सिक्योर्ड लोन्स में चला जाएगा। और अनसिक्योर्ड लोन्स, लोन्स फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज, डायरेक्टर्स, वेंडर्स और कस्टमर, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, जो दे या नहीं दे इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो अनसिक्योर्ड लोन्स हो जाएंगे। और फिर ड्यूटी एंड टैक्सेस में सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और मार्केटिंग परचेज टैक्स, टैक्स से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन बनाते हैं, जीएसटी वगैरह का काम होता है तो हमारा ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा। फिर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड डेबिट, तो इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन रहता है तो हमारा अंडर ग्रुप इस सब में जाएगा। तो ये सब हम आपको शुरू से लेके अंत तक आपको डेप्थ भी बताएं और आपको हम शॉर्टकट भी बताएं। तो थोड़े समय के लिए हम यहाँ से आपके पास रोक के रखते हैं। आप इसी चीज़ को क्या करें, अपने कॉपी में लिखें कि कौन सा ग्रुप किस में जाएगा, उसके हिसाब से आप इसको लिखें। और लिख के फिर हम आपको नेक्स्ट सेशन में आपको वीडियो हम इसका लेजर किस ग्रुप में कौन क्वेश्चन के साथ लेजर बनाना बताएंगे, वहाँ पे आपको इस सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले आप कॉपी कलम निकालिए और किस ग्रुप में कौन सा जाएगा बारी बारी से सारा ग्रुप शॉर्टकट से लेके लॉन्ग कट सब लिखिए और उसके हिसाब से आप पहले नोट्स तैयार करिए। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग लेजर क्रिएशन के साथ मिलेंगे और आपको बताएंगे कि लेजर कैसे बनाया जाता है, इस ग्रुप का हम लोग यूज कैसे करेंगे।